वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि क्लास 11th में 12th चैप्टर है आपका। स्टूडेंट्स, क्लास 10th तक हमने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री ही पढ़ा है। आप कार्टेशियन प्लेन लेते थे, एक्स वाई प्लेन, तो वो सब टू डायमेंशनल ही है। जैसे आप जिस रूम में हैं उस रूम की वॉल को देखेंगे, कोई भी वॉल देखिए, सभी वॉल्स क्या होंगी, टू डायमेंशनल ही होंगी। तो कार्टेशियन प्लेन बोलते थे, टू डायमेंशनल प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते थे। तो अभी तक क्लास 10th में हमने टू डायमेंशनल प्लेन ही पढ़ा है। उस प्लेन में हम टू डायमेंशनल प्लेन में हम सभी फिगर्स लेते थे, पॉइंट, लाइन, सर्कल, ट्राइंगल। फिर हमने यहाँ पर टू डायमेंशनल प्लेन में 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला भी पढ़ा था क्लास 10th में, सेक्शन फॉर्मूला। ये सब बातें थी टू डायमेंशन में। तो अब हम पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, क्लास 11th में जो आपका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, और आगे की जो नॉलेज आपको मिलेगी वो क्लास 12th में मिलेगी। अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़नी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँ, हवा में एक पॉइंट लूँ, तो ये पॉइंट जो है आपका कहाँ पर है? ये पॉइंट है स्पेस में। तो हमने कहाँ पर बातें करनी है? अब स्पेस में, प्लेन में नहीं, वॉल पे नहीं, यहाँ पर हवा में, तो यानी कि स्पेस में। तो अब हम स्पेस में बातें करने वाले हैं, यानी कि स्पेस में हम पॉइंट लेंगे, स्पेस में लाइन लेंगे। इस तरह से ये सब चीजें हमने डिस्कस करनी है। तो स्टूडेंट्स, मैं साथ साथ आपको डिफरेंस भी बताऊंगी टू डायमेंशन में किस तरह से हम पॉइंट लेते थे, अब हम थ्री डायमेंशन में कैसे लेंगे। तो टू डायमेंशन में तो आपका क्या रहता था, किसी भी प्लेन पर आप एक्स एक्सिस लेते थे, वाई एक्सिस लेते थे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन, और आपके ये 4 क्वाड्रेंट डिवाइड हो जाते थे। 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब यहाँ पर आपको कोई भी पॉइंट लेना है तो किस तरह से लिया जाता था? पहले हम एक्स एक्सिस पर, सपोज करो एक्स एक्सिस पर एक्स, स्मॉल एक्स यूनिट्स डिस्टेंस लिया हमने, स्मॉल एक्स यूनिट्स डिस्टेंस। फिर यहाँ से हमने वाई एक्सिस के पैरेलल स्मॉल वाई यूनिट डिस्टेंस लिया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाते थे? एक्स कोमा वाई। तो टू डायमेंशन में तो हम इस तरह से किसी पॉइंट को लोकेट करते थे। अब बात करते हैं हम थ्री डायमेंशन की। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप जिस भी रूम में हैं उसके कॉर्नर को देखिए, उसके कॉर्नर को ओरिजिन सपोज कर लीजिए। अब एक वॉल, जैसे ये वॉल है बोर्ड वाली, एक वॉल ये ले लीजिए, एक वॉल इसके साथ वाली ले लीजिए, और एक आपका फ्लोर हो जाएगा। ठीक है, जिस भी रूम में है कॉर्नर को ओरिजिन मानिए। एक वॉल जैसे ये बोर्ड वाली है ये ले लीजिए, एक वॉल इसके एडजेसेंट वॉल ले लीजिए, और एक आप फ्लोर ले लीजिए। तो ये 3 वॉल ले ली आपने, 3 प्लेन ले लिए, 3 प्लेन्स कहूंगी मैं, ये तीनों प्लेन हो गए। और ये तीनों प्लेन आपस में कैसे है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो मैं आपको यहां दिखाती हूँ किस तरह से। सबसे पहले ये हो गया आपका ओरिजिन, ये पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास 3 एक्सेस हो गई, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। मैथ्स में आपको स्टैंडर्ड जो 3 डायमेंशन में लेना है, एक्स एक्सेस हमेशा यहाँ लेंगे, वाई यहाँ लेंगे और जेड। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक्स एक्सेस यहाँ क्यों नहीं ली, या फिर एक्स एक्सेस को यहाँ पर क्यों नहीं लिया। ये आप बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे। मैथ्स में हम एक्स वाई जेड को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड आप देखेंगे तो। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स हम यहाँ भी ले सकते हैं और वाई यहाँ ले सकते हैं। तो अभी ये हो गया हमारा ओरिजिन, क्लियर। तो ये हो गए हमारे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, ये तीनों परपेंडिकुलर हो गए, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया और ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हो गए, क्लियर। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, आप जिस रूम में है उसकी 3 एडजेसेंट वॉल ले लीजिए, जैसे ये एक बोर्ड वाली, एक साइड वाली और एक फ्लोर ले लीजिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ हम किसी पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी
कि ये एक पॉइंट मैंने ले लिया हवा में, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे। तो ये हम किस तरह से लेते हैं, सपोज कीजिए मैं एक्स एक्सिस पर एक्स यूनिट डिस्टेंस ले रही हूँ, एक्स एक्सिस पर मैं स्मॉल एक्स यूनिट डिस्टेंस ले रही हूँ, फिर यहां से मैं इस पॉइंट से ये एक्स यूनिट डिस्टेंस लिया, इस पॉइंट से मैं वाई एक्सिस के अलोंग कह लो या वाई एक्सिस के पैरेलल स्मॉल वाई यूनिट्स डिस्टेंस ले रही हूं। पहले मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स यूनिट डिस्टेंस लिया, फिर यहां से अलोंग वाई एक्सिस और यू कैन से पैरेलल टू वाई एक्सिस वाई यूनिट डिस्टेंस लिया, और फिर यहां से मैंने अलोंग जेड एक्सिस और यू कैन से पैरेलल टू जेड एक्सिस जेड यूनिट डिस्टेंस लिया। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके होंगे एक्स वाई एंड जेड। तो ये है स्टूडेंट्स, हम 3 डायमेंशन में किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। तो ये हो गए आपके पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स लिए हैं। ये जो आपका प्लेन हुआ, ये एक्स वाई प्लेन है, ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये मैंने एक्स लिया है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये हमारा हो गया एक्स वाई प्लेन। उसके बाद जो हमारा ये प्लेन है, ये प्लेन, ये वाला प्लेन जो जा रहा है, ये प्लेन हमारा बन जाएगा एक्स जेड प्लेन, बिकॉज ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका हो गया जेड एक्सिस, तो ये हमारा बन गया एक्स जेड प्लेन। और जो ये प्लेन है आपके पास, ये प्लेन, ये हमारा बन जाएगा वाई, ये वाई एक्सिस है, और जो हाइट के अलोंग है ये जेड एक्सिस है, तो ये हमारा बन जाएगा वाई जेड प्लेन। तो ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन लिए गए हैं, एक्स वाई प्लेन, और ये आपके पास जो ये प्लेन है ये आपके पास बन जाएगा वाई जेड प्लेन, और जो ये प्लेन है ये आपके पास बन जाएगा एक्स और हाइट के अलोंग जेड, तो ये एक्स जेड प्लेन। तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ये है, ये ओरिजिन मैं इसको नेम दे रही हूँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो ये आपके पास हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई जेड एक्सिस, और ये उसकी नेगेटिव साइड एक्स नेगेटिव, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, वाई पॉजिटिव ही है और जेड पॉजिटिव। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन लेने से ये पूरा स्पेस जो है ये टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इन 8 पार्ट्स को हम बोलते हैं ऑक्टेंट। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, इन 8 पार्ट को ऑक्टेंट्स। जैसे कि कार्टेशियन प्लेन में हमारा जो ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेने से प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 4 इक्वल पार्ट्स में, और इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ऐसे ही स्पेस टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और इनको क्या बोलते हैं, हम ऑक्टेंट बोलते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर हमारे पास हम स्पेस में कोई भी पॉइंट ले, मान लो ये फर्स्ट ऑक्टेंट में, ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट है, फर्स्ट ऑक्टेंट के स्पेस में हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स यूनिट डिस्टेंस ले लिया हमने, एक्स एक्सिस के अलोंग स्मॉल एक्स यूनिट डिस्टेंस कह लो, और फिर यहाँ से हम वाई एक्सिस के अलोंग या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल स्मॉल वाई यूनिट डिस्टेंस ले लेते हैं, और फिर हम जेड एक्सिस के अलोंग यानी कि जेड एक्सिस के पैरेलल यहाँ से स्मॉल जेड यूनिट डिस्टेंस ले लेते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास पॉइंट बनेगा, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे बनेंगे, जो ये पॉइंट हवा में है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे एक्स वाई जेड। कैसे लिया स्टूडेंट्स, मैंने ये एक्स एक्सिस के अलोंग स्मॉल एक्स यूनिट डिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ से वाई एक्सिस के अलोंग यानी वाई एक्सिस के पैरेलल स्मॉल वाई यूनिट डिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से जेड एक्सिस के अलोंग स्मॉल जेड यूनिट डिस्टेंस लिया। तो जो ये पॉइंट आया, जो ये मेरा पेन जहाँ पर है स्पेस में, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके बनेंगे एक्स वाई जेड। तो इस तरह से हम स्पेस में कोई भी पॉइंट लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो आप देखिए, ये हमारे पास जो फर्स्ट ऑक्टेंट है, जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट है, इसमें अगर आपका कोई भी पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा और जेड भी। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में हमारे पास एक्स वाई जेड पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं, पॉजिटिव।
अब हम बात करते हैं सेकंड ऑक्टेंट की। ये फर्स्ट, ये सेकंड। सेकंड ऑक्टेंट में क्या हुआ, एक्स एक्सिस नेगेटिव हो गई, वाई पॉजिटिव ही है और जेड भी पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेते हैं अगर आप सेकंड ऑक्टेंट में, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स क्या रहता है, नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव। तो सेकंड ऑक्टेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। फिर उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड ऑक्टेंट की। थर्ड ऑक्टेंट, ये फर्स्ट सेकंड, उसके बाद यहाँ थर्ड। थर्ड ऑक्टेंट में यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा, वाई भी नेगेटिव हो गया लेकिन जेड पॉजिटिव। तो एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव। और फोर्थ ऑक्टेंट के अंदर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं फोर्थ ऑक्टेंट में, तो फोर्थ ऑक्टेंट में स्टूडेंट्स क्या होगा, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव। तो फोर्थ ऑक्टेंट में हमारे पास एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव। ये हो गए फोर ऑक्टेंट। उसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ ऑक्टेंट। फिफ्थ ऑक्टेंट कहाँ पर होता है, फर्स्ट ऑक्टेंट के बिल्कुल नीचे, जहां आपने फर्स्ट ली है, फर्स्ट के नीचे फिफ्थ और सेकंड के नीचे, सेकंड ऑक्टेंट के नीचे सिक्स्थ और थर्ड ऑक्टेंट के नीचे सेवंथ ऑक्टेंट होता है। इस तरह से आपको लेना है। तो अभी मैं बताती हूँ फिफ्थ ऑक्टेंट में क्या होगा। फिफ्थ ऑक्टेंट में अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो आपके पास क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, बट जेड नेगेटिव है। तो फिफ्थ ऑक्टेंट में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव एंड जेड नेगेटिव। उसके बाद बात करते हैं सिक्स्थ ऑक्टेंट की। सिक्स्थ ऑक्टेंट में क्या होगा, एक्स नेगेटिव, कोई भी पॉइंट लिया एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड नेगेटिव। सेवंथ ऑक्टेंट में स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं सेवंथ ऑक्टेंट में, तो आप देख सकते हैं एक्स नेगेटिव, y is also negative and z is also negative, all are negative। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको अगर सेवंथ ऑक्टेंट में लेने हैं तो वो इस तरह से लिए जाएंगे। उसके बाद बात बचती है सिर्फ एट्थ ऑक्टेंट की। एट्थ ऑक्टेंट आपका कहाँ होगा, फोर्थ ऑक्टेंट के नीचे। तो फोर्थ ऑक्टेंट के नीचे अगर आप एट्थ में कोई पॉइंट लेते हैं तो एक्स पॉजिटिव आपका, वाई आपका नेगेटिव और जेड भी नेगेटिव। तो एट्थ ऑक्टेंट में हमारे पास एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव और जेड भी नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास टोटल 8 ऑक्टेंट बन गए। और ये उन ऑक्टेंट में जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो इस फॉर्म में होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 3, -3 और 5, तो ये पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में है, तो आपको ये यहाँ से एग्जैक्टली पता चल सकता है कि एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव। तो ये पॉइंट हमारा फोर्थ ऑक्टेंट में लाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये चीज देखिए, अगर आप यहाँ पर ये आपका जो ये प्लेन हुआ, ये प्लेन कौन सा हुआ, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये प्लेन हो गया आपका एक्स वाई प्लेन। ये आपका एक्स वाई प्लेन है। अगर आप एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट लेते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट आपका रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट रहेगा एक्स वाई, और जेड कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, 0। अगर आप कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में लेते हैं तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस बनेगा वो एक्स कोऑर्डिनेट, और जो ये वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए तो ये वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस बनेगा वाई कोऑर्डिनेट, और जेड कोऑर्डिनेट आपका क्या रहेगा, 0। तो ये पॉइंट है आपके पास एक्स वाई प्लेन में। और अगर ऐसे ही अगर आप कोई पॉइंट वाई जेड प्लेन में लेते हैं तो वाई जेड प्लेन आप में आप यहाँ पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, तो ये वाई जेड प्लेन में पॉइंट हो गया। ऐसे ही अगर आप कोई भी पॉइंट मान लीजिए एक्स एक्सिस पर लेते हैं, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे एक्स 0 0, और वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे 0 वाई और 0। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेंगे और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 0 0 ही रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जो हमारे 8 ऑक्टेंट डिवाइड हैं उनको हम नेम क्या देते हैं मैं वो बता रही हूँ आपको। सबसे पहले देखिए जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट है एक्स पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, जेड इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो इस ऑक्टेंट को नेम देते हैं हम एक्स ओ वाई जेड।
अब उसके बाद सेकंड ऑक्टेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव हो जाती है, एक्स साइड नेगेटिव है, वाई और जेड पॉजिटिव है, तो सेकंड ऑक्टेंट को नेम दिया जाता है एक्स डैश ओ वाई जेड, यानी कि जो भी आपके पास एक्सेस नेगेटिव होगी तो उसके ऊपर आप ये डैश लगाएंगे, एक्स डैश ओ वाई जेड, इस ऑक्टेंट को ये नेम देना है आपने। और थर्ड ऑक्टेंट की बात करें तो थर्ड ऑक्टेंट में एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव, तो थर्ड ऑक्टेंट को एक्स नेगेटिव है, एक्स साइड नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, एक्स डैश ओ वाई डैश जेड, ये थर्ड ऑक्टेंट का नेम हो गया। उसके बाद अगर हम फोर्थ ऑक्टेंट की बात करते हैं, फोर्थ ऑक्टेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव, तो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है तो इसलिए वाई डैश, और जेड पॉजिटिव है तो जेड। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ ऑक्टेंट की। फिफ्थ ऑक्टेंट में आपके पास क्या है, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और जेड नेगेटिव, तो एक्स ओ वाई जेड डैश। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने ऑक्टेंट को नेम देना है।